गुरुदेव, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आपके माध्यम से जो एक नया अभियान चालू हुआ था कि किसी भी विधान में और मंदिरों में जो द्रव्य सामग्री निकलती है और वह उसका माली बाजार में जाकर बेच देता है और वह निर्माल्य की वस्तु जनरल लोगों के खाने में आती है। और जैसा कि आचार्य श्री ने कहा कि आगम में लिखा है कि जो निर्माल्य की जो सामग्री है मंदिर में जो चढ़ी वह पशुओं के पशु पक्षियों के काम आए तो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। गुरुदेव, अपने यहाँ जो विधान हुआ, अपने यहाँ जो पर्यूषण पर्व में जो 10 लक्षण पर्व में जो सामग्री निकली थी 4.5 टन सामग्री निकली थी और ये 4.5 टन सामग्री का ये पशु आहार बनकर गुरुदेव तैयार हो गया है। और दिखा भाई, मैं भी देखना चाहूँगा। गुरुदेव, जो सामग्री जनरली माली लोग बेचते हैं 12 या 15 रुपए किलो में बेच देते हैं और ये करीब इसकी हमारे घर की बनाने की लागत करीब 20 रुपये से 22 रुपये इसकी पड़ती है प्रति किलो की। तो ये सारी बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मंदिरों से फ़ोन आ रहे हैं गुरुदेव, और वे चाहते हैं कि ये सामग्री उनके मंदिर के लिए भी बनाकर दे दी जाए। तो मैं सभी से गुरुदेव के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी लोग अपने मंदिर के चावल वगैरह निकलते हैं लौंग और बादाम को छोड़कर, क्योंकि गाय यदि लौंग खा लेगी तो नुकसान करेगी और बादाम कभी गले में ना फंस जाए, इसलिए लौंग और बादाम को छोड़कर बाकी सारी सामग्री जो द्रव्य की निकलती है उस सामग्री का ये पशु आहार बना देते हैं। गुरुदेव, इसमें फैट का परसेंटेज जो दूध का गाढ़ापन होता है वह 3.5% होता है, मैक्सिमम 4% फैट होना चाहिए। जो अच्छी कंपनियों का दूध आता है उसमें 4% फैट होता है, इसमें लगभग 3.25 से 3.5% फैट आएगा और प्रोटीन जो है वो 18 से 20% आएगा। ये हमने इसमें फार्मूले में सेट किया है और बाकी का फाइबर रहता है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो गाय के लिए होना चाहिए, जिससे वो एक अच्छा स्वस्थ और पौष्टिक दूध दे सकती है। इसमें 3.5% का फैट और लगभग 18 से 20% का प्रोटीन के साथ में ये पशु आहार बना है। और गुरुदेव, इसकी कीमत करीब 20 से 22 रुपये होती है और जो ये चावल जो और द्रव्य सामग्री जो माली बेचता है वो 12-13 रुपये में बेचता है। हम लोग भी 13-14 रुपये में खरीद के और ये 22 रुपये का बनाकर मैं अपनी ओर से गुरुदेव ये बीच का डिफरेंस है 8 रुपये का, मैं हमें अपनी ओर से दान स्वरूप देकर और ये राशि ये पूरी सामग्री का मैं पशु आहार बनाकर देने का आपके सामने संकल्प लेता हूं। बहुत बहुत प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य किया है सचिन भाई ने। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। बंधुओं, ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ। सबसे पहले तो मैं धर्म प्रभावना समिति से कहूँगा कि इनका सम्मान करो, बहुत अच्छा कार्य किया। हाँ, अरे सम्मान दूसरी वजह से किया जाता, भैया हम तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे, तुमको बांध रहे। और बहुत दिनों से हम कहते थे, लोगों के सामने समस्या रहती थी कि हम क्या करें। सचिन भाई ने उसका स्थायी समाधान दे दिया। अब रहा सवाल कि हम इसका क्या करें, तो हम धर्म प्रभावना समिति से कहेंगे इस सारी द्रव्य सामग्री को देवोदय पशु सेवा केंद्र रेवती रेंज भेज दिया जाए। ये भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, इसे भेजें। और मैं अब कहना चाहूँगा सबसे पहले इंदौर समाज के सभी मंदिरों के प्रमुखों से, आप अपनी द्रव्य सामग्री को, नित्य चढ़ने वाली द्रव्य सामग्री इस तरह संग्रहित करें, एक सुव्यवस्था बनाएं। आनंद जैन ने उस दिन कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हमारी गाड़ी उठा के ले जाए। जो भी हो, सब मंदिर कमेटियों के लोग आपस में बैठक करें और ये व्यवस्था बनाएं जिस भी गौशाला में ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे मालूम इतना आ जाएगा कि ये देवोदय तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 140 गौशालाएं हैं। गुरुदेव, जो गौशालाओं में जो सरकार की तरफ से दिया जाता है या आप ज़्यादा से ज़्यादा चारा खिला देते हैं गायों को, हाँ, वो सिर्फ फाइबर है, उसमें मैं कुछ वही प्रोटीन नहीं होता है। बोल रहा हूँ, इसमें प्रोटीन मैं और फैट है। आपसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि ये पहल हो ताकि गोवंश फले फूले, आप लोग पाप से बचे और दोहरे पुण्य के भागीदार बने। पहला भगवान की पूजन का पुण्य और दूसरा अभय दान का पुण्य, ये दोहरा पुण्य मिलेगा। और इस पुण्य में मंदिर के व्यवस्थापक को ज़्यादा सौभाग्य मिलेगा। और सचिन भाई ने जिस भाव को यहाँ प्रकट किया वो और अच्छी बात है। माली से खरीदना नहीं है, माली को तनख्वाह देना है। अगर आप माली से निर्माल्य खरीद रहे हैं
यानी निर्माल्य का मूल्य आंक रहे हैं। निर्माल्य का मूल्य नहीं आंकना, वो अमूल्य है। मालिक को तनख्वाह दीजिए और वो आपकी तनख्वाह पर काम करेगा। अगर उसे अच्छी तनख्वाह दी जाएगी तो ज़रूर काम करेगा। इसका ध्यान सबको रखें। दिखा दो दोनों। दूसरी बात, मैं चाहूँगा सचिन, बादाम चढ़ता है तो क्यों ना हम अपने मवेशियों को बादाम भी खिलाएं। गुरुदेव, वो छिलके वाली बादाम ना लेकर मेरी अभी बात अपन गिरी तो चढ़ा सुनो, दें। छिलके वाली बादाम को फुड़वाओ, थोड़ा खर्चा बढ़ेगा और क्या होगा। कमेटियाँ उसको फोड़ करके भेजे या उसके फुड़वाने का खर्चा लग जाए, फुड़वा लो। मशीन रख ले, फटाफट फटाफट फूट जाए। और लौंग जो आती है उसका अर्क निकलवा कर जो पारमार्थिक औषधालय हैं वहाँ समर्पित कर दिया जाए तो ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य होगा। मैं सचिन ने ये काम किया, अनुकरणीय कार्य किया है। मैं इंदौर और आसपास के लोगों के लिए तो बड़ा समाधान मिल ही गया। मैं देश भर के उन लोगों से कहता हूँ जो पशु आहार की फैक्ट्री चलाते हैं, वे भी अपनी तरफ से ऐसी पहल करें, वो ले और निस्वार्थ भाव से दे तो बहुत उत्तम है। कदाचित कोई ऐसे लोग जो निस्वार्थ न भी दें तो कमेटियाँ उनको बनवाई का खर्चा दे करके ले ले और वो आसपास के पशुओं को दे तो बहुत अच्छा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंदौर भेजना और इंदौर से बुलाना ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए निकटवर्ती जहाँ जहाँ स्थान वैसा करे और बल्कि इस तरह की व्यवस्था समाज के बड़ी बड़ी समाज जहाँ है वहाँ ऐसी कोई एक छोटी यूनिट हो जो कम लागत की हो। सामाजिक स्तर पर सामाजिक संस्थाएं यदि इसे खोल दे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जीवों का उद्धार भी होगा। बहुत उत्तम कार्य है। महाराज जी के सानिध्य में पूरी समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी अपने मंदिर की सामग्री भेजना चाहें, जितनी सामग्री आप भजन से देंगे उतनी सामग्री का हम आपको पशु आहार बनाकर दे देंगे। उसमें कोई भी हम आपसे प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेंगे। मोबाइल नंबर इसमें हाँ महाराज जी, मेरा मोबाइल नंबर 9425316916। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दे सकते हैं। 9425316916। और यहाँ पर मीडिया प्रभारी हमारे राहुल भाई भी मेरे साथ बहुत जुड़े रहते हैं। राहुल जी का नंबर और अविनाश जी का नंबर भी यहाँ पर स्क्रीन पर दे दें और इनके माध्यम से आप सामग्री मेरी फैक्ट्री पर भेज दें और उसका माल बनाकर 1 या 2 दिन में हम आपको निःशुल्क प्रदान कर देंगे। उतना ही।